क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर देश में उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना सरकार की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई उड़ान योजना को करीब 8 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि इस योजना ने देश के विमानन क्षेत्र की तस्वीर को बदल करके रख दिया है। उन्होंने कहा कि न केवल दूर दराज के इलाकों में हवाई संपर्क बढ़ा है, बल्कि किफायती होने की वजह से लाखों लोगों का विमान की सवारी करने का सपना भी पूरा हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस योजना को 10 साल और आगे बढ़ा रही है। इस योजना की वजह से कई जगहों से एयर कनेक्टिविटी की नए सिरे से शुरुआत हुई है, लोगों को लाभ मिला है। उड़ान के 8 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित पहल ने न केवल देश के दूरदराज के इलाकों को हवाई मार्गों से जोड़ा, बल्कि नए युग के भारत की महत्वाकांक्षाओं को भी उड़ान दी। योजना ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में हवाई नेटवर्क को बढ़ाया है। आपको बता दें कि उड़ान योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 को देश में हुई थी। उड़ान योजना को शुरू करते हुए उस वक्त 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका ये सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई जहाज का सफर पूरा कर पाए। प्रधानमंत्री ने योजना के 8 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। इसमें बताया कि हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि से लेकर के अधिक हवाई मार्ग खुलने तक इस योजना ने लाखों लोगों के लिए उड़ान को सुलभ बनाया। जिन लोगों का कभी हवाई जहाज में बैठने का, उसके पास से देखने का सपना हुआ करता था, वो सपना इस योजना ने पूरा किया। उधर नगरीय विमानन मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार इस योजना को 10 साल के लिए और बढ़ाएगी। उन्होंने इस योजना को पर्यटन के हिस्से से बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार के मौकों को बढ़ाने में भी सहायक बताया है। उधर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कार्यक्रम में कहा कि सरकार इस योजना को 10 साल के लिए और बढ़ाएगी। उन्होंने इस योजना को पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार के मौके बढ़ाने में भी सहायक बताया। आखिरकार इस योजना का लक्ष्य और उद्देश्य क्या था, जिस पर इसे देश में शुरू करने की इच्छा प्रधानमंत्री की तरफ से व्यक्त की गई, सरकार ने इसे पूरा किया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस योजना का लक्ष्य क्या था और उद्देश्य क्या था। भारत के दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों के लिए हवाई संपर्क और यात्रा में सुधार करना इसका प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। वहीं दूर दराज के इलाकों का विकास करना, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि करना और पर्यटन का विस्तार करना, साथ ही आम लोगों को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा करने में सक्षम बनाना उड़ान योजना का लक्ष्य था। विमानन क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना, रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना भी इसके लक्ष्यों में से एक है। उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सुलभ और किफ़ायती बनाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। योजना के तहत करीब 500 किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा के लिए हवाई किराया करीब 2,500 रुपये तक सीमित है। आपको बता दें कि इस योजना के फलस्वरूप मुंद्रा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के तेजू और हिमाचल के कुल्लू से लगाकर के तमिलनाडु के सलेम तक उड़ान ने देश भर में 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में जोड़ा। दरभंगा, प्रयागराज, हुबली, बेलगाम, कन्नूर हवाई अड्डे इस योजना के तहत ही अस्तित्व में आए थे। इस योजना के तहत देश में 601 एयर रूट जुड़ चुके हैं और 2.84 लाख फ्लाइट्स में अब तक 1.44 करोड़ यात्री सफर कर चुके हैं। यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा यात्री इस योजना में उड़ान भर चुके हैं और अपना सपना पूरा कर चुके हैं। उड़ान योजना के तहत पहला टेक ऑफ 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए हुआ था। नागरिक उड्डयन सचिव के मुताबिक मंत्रालय इस योजना के तहत 86 एरोड्रोम, जिसमें से 71 हवाई अड्डे, 13 हेलीपोर्ट और 2 जल एरोड्रोम शुरू कर चुका है। इससे 2.8 लाख से ज्यादा उड़ानों में 1.44 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की यात्रा सुविधाजनक बनी है। लोगों को यात्रा करने का मौका मिला है और अब सरकार ने इस उड़ान योजना के महत्व को देखते हुए, इसकी सफलताओं को देखते हुए इसे 10 साल और बढ़ाने का फैसला किया है।